जी हाँ, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और जो हमारा आईएमएस का डैशबोर्ड है वो जीएसटी पोर्टल में आ चुका है 14 अक्टूबर को। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करेंगे हम लोग, इनवॉइसेस हमें एक्सेप्ट कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है, पेंडिंग कौन सी इनवॉइसेस को रखना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स हम लोग लाइव देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले सर्विसेज वाले टैब में जाना है। उसके बाद हमें रिटर्न वाले सेक्शन में क्लिक करना है एंड नीचे आप देख सकते हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, ठीक है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, ठीक है, ये हमारा जो डैशबोर्ड है आईएमएस का ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्ड सप्लाईज एक टैब ऑलरेडी आ चुका है हमारा, कौन सा, इनवर्ड सप्लाईज का। इसमें हालांकि दो टैब आने वाला है, एक है आउटवर्ड सप्लाईज का जो कि अभी तक आया नहीं है, ठीक है, और ये टैब हमारा 14 अक्टूबर को आया है, ठीक है। अब हमें इनवॉइस अब हमें इनवर्ड सप्लाईज में क्या क्या डिटेल्स चेक करनी होती है। अब हमें इनवर्ड सप्लाईज में क्या करना होता है और आउटवर्ड सप्लाईज में, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियोस में भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें इनवर्ड सप्लाईज में हमारा जो इनवॉइसेस है एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड पेंडिंग रख सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले व्यू करके। व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डीम एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन। अगर आपने कोई भी इन्वॉइसेस का एक्शन नहीं लिया है तो सारे जो इन्वॉइसेस हमारा क्या होगा, डीम एक्सेप्टेड हो जाएगा जीएसटीआर, और जीएसटीआर टू बी में ये फैच हो जाएगा, ठीक है। हमने अगर इसको कोई भी एक्शन नहीं लिया, आईएमएस अगर चाहते हो कि कोई भी आपको आईएमएस में कोई भी एक्शन नहीं लेना है तो कोई इशू नहीं है, ये सारे इन्वॉइसेस आपको क्या होगा, जीएसटीआर टू बी में डीम एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि आईएमएस हमारा मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं इनवर्ड सप्लाईज के टैब में ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपके इनवॉइसेस या फिर अमेंडमेंट या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं। कहाँ पे, नंबर नो एक्शंस में, ठीक है। नो एक्शंस में आप देख सकते हैं कि अगर आपके B2B इन्वॉइसेस है तो आपको यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ इन्वॉइसेस होंगे यहाँ पे सारे नंबर ऑफ इन्वॉइसेस आपको यहाँ पे काउंटिंग शो होने वाला है। फिलहाल के लिए हमारा जो एक केस है उसमें एक ही इन्वॉइस है शो हो रहा है जो कि B2B में है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे B2B इन्वॉइसेस में क्लिक कर सकते हैं या फिर नो एक्शंस में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं भी कर लेते हैं, B2B इन्वॉइसेस में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स है, जो हमारा सप्लायर है, जो सप्लायर ने हमारा जो इनवॉइस अपलोड किया है जीएसटीआर 1 में, उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे शो होने वाला है। जीएसटी कौन सा जीएसटी उनका नंबर है, क्या नेम है एंड क्या इनवॉइस नंबर है। जो भी इनवॉइस नंबर उन्होंने आपको दिया था सेम इनवॉइस नंबर उन्होंने अपलोड किया जीएसटीआर 1 में, और कौन से टाइप का इनवॉइस है, रेगुलर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिटेल्स शो हो रहा है कि स्टेटस में फ़िलहाल के लिए नो एक्शन, अभी तक इसमें कोई भी एक्शन हमने नहीं लिया है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ओपन किया तो कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल अमाउंट एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो भी आपका टैक्स होगा वो यहाँ पे शो होने वाला है। उसके बाद आपको ये क्रॉस चेक करने के बाद अगर आपको आप चाहते हो कि उसको एक्सेप्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ए पे क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये ग्रीन में टिक हो जाएगा और सेव का जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने से पहले आपको वार्निंग देगा, आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स, आपको प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड कर देंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हमारा जो इनवॉइस है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे, एक्शन टेकन ऑन वन सेलेक्टेड रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है। प्रोसीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस में हमारा जो स्टेटस है पहले नो एक्शन था, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्टेड में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैक टू समरी पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा इनवॉइस क्या था, एक्सेप्टेड नहीं, नो एक्शन में था, अब क्या कहाँ पे आ चुका है, एक्सेप्टेड में आ चुका है, ठीक है।
अब अगर आप चाहते हो कि इसमें ये जो इनवॉइस है एक्सेप्टेड, ये आपका क्या होगा, ये डायरेक्टली आपका टू बी में फैच हो जाएगा। ठीक, आपने एक्सेप्ट किया तो आपका जो आईटी से ये इनवॉइस का टू बी में फैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चाहते हो कि ये मैंने बाई मिस्टेकली हमने गलती से क्या किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या अगर आपको ये चेंज करना है ना, तो चेंज करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक, ये जो नंबर ऑफ इनवॉइस है उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर बी टू बी में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्टेड हमने कर लिया बट इसको हमें फिलहाल के लिए रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लिए अगर पेंडिंग रखना है तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा ऑरेंज मार्क से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सेव वार्निंग आएगा, प्रोसीड कर देना है, एंड थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये पेंडिंग में स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस ओके कर लेते हैं, एंड जो स्टेटस हमारा पेंडिंग में आ चुका है फिलहाल के लिए। अब बैक टू समरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्टेड था, अब क्या हुआ, पेंडिंग में चला गया। ठीक है, पेंडिंग में चला गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, मुझे एज इट इज जैसा था नो एक्शन में ही रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी टू बी इनवॉइस में वापस से आप क्लिक कर सकते हैं, या जो भी इनवॉइस होगा आपको उस पर क्लिक करना है, या फिर पेंडिंग में जो भी इनवॉइस है उसको क्लिक कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है, जितने भी आपने सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन करने के बाद आपको ऑल टिक मार्क कर लेना है पहले। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ करंट पेज, ओनली वन रिकॉर्ड, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही इनवॉइस है तो एक ही सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जो अगर पेंडिंग स्टेटस है हमें उसको रीसेट कर देना है। हम रीसेट कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हम देख सकते हैं थोड़ी देर में जो हमारा स्टेटस है क्या हो जाएगा, नो एक्शन में आ जाएगा। प्रोसीड। अब बैक टू समरी पे वापस चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो पेंडिंग में था उसको रीसेट कर दिया, तो रीसेट कर दिया तो क्या हो गया, नो एक्शन में वापस आ गया। ठीक है, अब बी टू बी इसमें अगर आपको क्या काफ़ी सारे इन्वॉइसेस होते तो क्या कर सकते हो, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड IMS डिटेल्स इन एक्सेल। तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा है कुछ 20 मिनट्स में डाउनलोड होके आपको एक्सेल में डेटा मिल जाएगा। काफ़ी सारे आपके पास डेटा होंगे, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स सारे, या फिर बी टू बी के जो भी रहेंगे आपको सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के फाइल से। ठीक है, ये एक्सेप्टेड करने के बाद आपको जैसे कि हमने बताया था, एक्सेप्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये टू बी में फैच हो जाएगा। अगर रिजेक्ट करेंगे तो फिलहाल के लिए ये क्या होगा, सामने वाले को वापस से जो आपका सप्लायर है उनको इंटीमेट होगा कि आपका जो इनवॉइस है वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको वो ITC क्या होगा, टू बी में नहीं आएगा। एंड थर्ड वाला जो है हमारा पेंडिंग, तो पेंडिंग वाला जो अगर हम पेंडिंग में रखते हैं तो क्या होगा, ये पेंडिंग तब तक रहेगा नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक, जब तक हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। ठीक है, हर मंथ आपको ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा जब तक हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा IMS का डैशबोर्ड, जो कि आप बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो क्या होगा, इसमें नो एक्शन में आप रखेंगे तो आपको जो जितने भी ITC है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, टू बी में आ जाएगा, डीम एक्सेप्ट होकर TB में आ जाएगा। और आपको जो 3B से आप फाइल करेंगे तो आपको सारा ITC क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।